Hello students, welcome to my channel. Myself Sushila Tulsiani. Today I am going to show you a video of NCERT Standard 7 Science Chapter 1 Nutrition in Plants. This is a video about the textbook. As in the previous year's class 6, we have learned about that the food is essential for all the living organism. क्लास 6 में हमने पढ़ा कि फूड हमारे ऑल द वाइटल फंक्शन के लिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. द फूड इज नेसेसरी फॉर आवर वेरियस बॉडी फंक्शंस. We have also learned that the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the component of the food, right? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, ये क्या है? They are all called the nutrients. These components of the food are necessary for our body and also called as the nutrients. इस सभी components को हमने क्या कहा था? They are called as the nutrients. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals, including humans, cannot. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड तो चाहिए. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स डू नॉट मेक देयर फूड. दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. वो हम लोग ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या तो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाकर वो अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on the plants. इसीलिए humans और animals directly या indirectly किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर. Now, let's learn the another topic, that is the mode of nutrition in the plants. प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का मोड कौन सा होता है? Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. एक प्लांट ही ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग कौन से 3 एलिमेंट्स? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स. ये तीनों जो रॉ मटेरियल्स उसको चाहिए वो उसको उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर से ले लेता है. और वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल जाता है? उसको प्लांट्स को रूट्स के थ्रू मिल जाता है. और उसको ये करने के लिए उसको सनलाइट भी जरूरी होती है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. राइट. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में क्या जरूरत है? तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी बिल्डिंग के लिए, ग्रो करने के लिए, जो डैमेज पार्ट हो गए उनकी बॉडी को उसको रिपेयर करने के लिए और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक द रेस्पिरेशन, देन ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन. ये सब कार्य करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, राइट? सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. सो न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड मीन्स खाने को अपनी बॉडी में लेना एंड उसका यूटिलाइजेशन फॉर डूइंग द वेरियस फंक्शंस, राइट? तो जो फूड है उसको बॉडी के अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना उसको कहते हैं न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ द सिंपल सब्सटेंस उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक. ये ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट मीन्स वो अपनी ज़रूरत खुद पूरी करता है. सो दिस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. इसलिए प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. Animals and बाकी के जो भी organisms है वो क्या करते हैं? जो plants ने रेडीमेड बनाया है उसी को ही हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं. ओके, सो दे आर कॉल्ड द heterotrophs. Heterotrophs means to depend on others, right? So here there are the two mode of the nutrition, autotrophs
एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स अपने आप पे डिपेंड रहना, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दूसरों पे डिपेंड रहना. ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड. प्लांट्स की जो प्लांट्स खाना बनाता है उसकी फैक्ट्री कहाँ है, देखिए हम लोगों ने. यस, लीव्स. Whether the food is made in the all parts of the plant or only in the certain plants. How do plants obtain the raw materials from the surroundings and how do they transport them to the food factories of the plants? So here 4 questions are right. First question is the where the food factories. Then रॉ मटेरियल से वो कहाँ से आता है, क्या वो ट्रांसफर फूड फैक्ट्री से करते हैं या कैसे करते हैं, राइट. नाउ द फर्स्ट, लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स, राइट. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो लीव्स है वो प्लांट्स की क्या है, फूड फैक्ट्री है. द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द प्लांट्स अकर इन द लीव्स. जो फूड का सिंथेसिस होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, वो कहाँ होता है, प्लांट लीव्स के अंदर होता है. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच दैट. अब फैक्ट्री होगी तो वहाँ रॉ मटेरियल सब कलेक्ट होगा तो ही फैक्ट्री काम करेगी ना. वैसे ही लीव्स के अंदर सभी रॉ मटेरियल्स पहले ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके बाद ही वहाँ फैक्ट्री में फूड बनता है. सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, राइट. जो वाटर्स एंड मिनरल्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं और कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, लीव्स में होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है दैट इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब हो जाते हैं. दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स और इस पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा. वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसके अंदर टाइनी पोर्स प्रेजेंस होते हैं, वो टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. वो स्टोमेटा गार्ड सेल के साथ सराउंडेड होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करता है, राइट. Now, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like the pipes throughout the root. जो waters और minerals थे वो पाइपलाइन होता है रूट्स के अंदर, उसके थ्रू वो लीव्स पे ट्रांसपोर्ट होता है. द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स. पहले रूट्स में से कहाँ जाएगा, स्टेम में जाएगा, फिर स्टेम में से कहाँ जाएगा, डिफरेंट ब्रांचेस, और ब्रांचेस के फ्रॉम द ब्रांचेस it goes to the leaves. They form a continuous path or the passage for the nutrients to reach the leaf. वो एक continuous path या तो passage बनाता है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स वहाँ लीफ तक रूट से लेके लीफ तक पहुँचते हैं, राइट. और ये जो पाथ है, ये जो वेसल्स है, उसको क्या कहा जाता है, जाइलम. XYLEM. No doubt we will learn in the next chapter. Transport of the materials in the next chapter, 11th chapter. Okay. Now, ये बाद में मैं आपको ये सेल दिखाती हूँ. The leaves have a green pigment called the chlorophyll. पहले हमने क्या पढ़ा, फूड फैक्ट्री कौन है, लीव्स है, राइट. वाटर मिनरल्स कहाँ से आए, रूट्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में गए. अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में, लीव्स के अंदर स्टोमेटा थे विच इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, वहाँ से आए. एंड लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल. लीव्स को क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो उसको कहते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सनलाइट को कैप्चर करता है. दिस एनर्जी यूज to synthesize or the prepare food from the carbon dioxide and water. यही एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का. कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना. कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो एटमॉस्फेयर से मिल गया, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिल गया, लेकिन उसके लिए एनर्जी, प्लांट के पास तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, राइट. तो उसको एनर्जी कौन देता है, chlorophyll which is green color which captures the sunlight.
Since the synthesis of the food occurs in the presence of the sunlight, it is called the photosynthesis. Right? क्योंकि फूड सिंथेसिस ऑफ द फूड जो होता है लीव्स के अंदर वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, इसीलिए ये प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. ओके, तो फूड को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करने का काम करता है क्लोरोफिल, और ये प्रोसेस सिर्फ दिन में ही इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट में होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द photosynthesis. So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of the photosynthesis. So हमें ये पता लग गया ना कि क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए एंड वाटर. ये सब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of the food. इसी प्रोसेस के वजह से सोलर एनर्जी लीव्स में कैप्चर हो जाती है और किस में स्टोर हो जाती है? फूड के रूप में स्टोर हो जाती है. Thus, sun is the ultimate source of the energy for all the living organism. Right? Why the sun is the ultimate source of the energy for all the living organism? Because in the absence of the sunlight, plants do not make their food. Right? प्लांट्स के पास भले कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, कितना भी वाटर हो, कितना भी मिनरल्स हो, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस विल नॉट पॉसिबल. एंड ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव्स के अंदर वो कैप्चर हो जाती है, फूड के रूप में फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है. ओके, now the question is that can we imagine the earth in the absence of the photosynthesis? What will be the answer? No, the earth will not survive in the absence of the photosynthesis. एक सेकंड के लिए सोचो, अगर प्लांट्स नहीं होते, राइट, हम लोग क्या खाते? हम जो डेली में जो इतना सारा फूड, जो इतनी वेराइटीज खाते, मोस्ट ऑफ या तो प्लांट से आता है, या जैसे मिल्क है, राइट, हनी है, वो हमें एनिमल से मिलता है. अब प्लांट ही नहीं होंगे तो एनिमल्स तो भी सर्वाइव नहीं करेंगे, बिकॉज द मिल्क है और मिल्क प्रोडक्ट्स है दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट पॉसिबल. So in the absence of the photosynthesis, there would not be any plants. कोई भी plants नहीं होगा. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all the living organism, is produced during photosynthesis. Right? एक तो प्लांट्स हमारे लिए कितने यूजफुल है, एक तो हमें इतना सारा फूड दे दिया, दूसरा उसने फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर लिया, मीन्स नेचर को क्लीन कर दिया, और तीसरा उसने जो ऑक्सीजन रिलीज किया, तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, मतलब चाहिए फॉर द ब्रीथिंग एंड फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ in the absence of the photosynthesis. So क्या फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में प्लांट अर्थ के ऊपर लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी. राइट? चलो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स in the presence of the sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented by these chemical equations. Here I am showing you carbon dioxide plus water, sunlight plus chlorophyll, right? So it makes here the carbohydrate and oxygen, right? So first plant use carbon dioxide and water in the presence of the sunlight. It makes carbohydrates, that is in the form of the food, and the oxygen released. Okay. Now I am showing you the leaves. This is the stomata. Stoma, a single cell which is surrounded by the guard cells. Right? This is the chlorophyll, green color pigment. Right? This is the stomatal opening. Okay?
and this is the process of photosynthesis. Schematic diagram of showing the photosynthesis. Okay, ये plant है, right? Once again I am explaining you what are sand minerals. ये water sand minerals है, सॉइल में से रूट्स ने एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब में वहाँ से कहाँ गया, स्टेम में गया, स्टेम में अलग अलग ब्रांचेस में गया, ब्रांचेस में वो लीफ में गया, राइट? फिर सनलाइट है नाउ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा ने एब्सॉर्ब किया, एंड क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट जिसने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया, और प्लांट ने क्या बनाया, फूड बनाया, और क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। ओके, तो हमें तो डबल बेनिफिट होता है ना प्लांट से, ऑक्सीजन भी मिलता है और फूड भी मिलता है, प्लस हमारा जो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पॉइजनस गैस है, वो बेचारा एब्सॉर्ब कर लेता है, राइट? नाउ द वन क्वेश्चन, बिसाइड लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plants, in the green stems and in the green branches. मीन्स सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करता है ऐसा नहीं है, ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव द स्केल और द स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस के प्लांट्स होते, तो वो अपने लीव्स को क्या कर देते, रिड्यूस कर देते इन द फॉर्म ऑफ द स्पाइन, जिसकी वजह से वो एनिमल्स के साथ प्रोटेक्टेड रहते, कोई एनिमल्स उसके स्पाइन को खा नहीं सके। दूसरा, द लॉस ऑफ वाटर जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, वो भी उसमें से भी वो रिड्यूस हो सकते। सो दिस प्लांट्स हैव द ग्रीन स्टेम्स विच कैरी द आउट द फोटोसिंथेसिस। तो इसके जो स्टेम्स है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमारे घर पे जो एलोवेरा होता है वो भी एक्चुअली क्या है, इट्स स्टेम, इट इज नॉट ए लीफ। एलोवेरा इज द वन टाइप ऑफ द स्टेम, और वो एलोवेरा में जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है। एलोवेरा हैज नो लीफ। ओके, now during the process oxygen is released, the carbohydrates ultimately get converted into the starch. जो carbohydrate है, that is a simple carbohydrates, then it converted into the starch. The presence of the starch in the leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. photosynthesis हुआ है कि नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा, कि लीव्स के अंदर अगर स्टार्च एक्यूमुलेट हुआ मीन्स प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया। The starch is also a carbohydrate. Starch is a complex carbohydrate. Right? Now here is one of the activity. Here we have taken the two potted plants of the same kind. Keep one in the dark or for the 72 hours and the other in a sunlight. Now perform the iodine test with the leaves of both the plants as we did in the class 6. Record our result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again and leaves. Record our observations and notebook. The leaves other than the green also have the chlorophyll. The large amount of the red, brown and other pigments mask the green color. So photosynthesis takes place in these leaves also. Okay. So in the previous activity we can do with the iodine test. So आयोडीन अगर डालेंगे तो अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होगा या तो स्टार्च होगा तो दैट विल गिव अस द ब्लू ब्लैक कलर। अगर उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देंगे। सो द लीव्स अदर देन द ग्रीन, राइट, also have the chlorophyll. The large amount of the red, brown and other pigments mask the green color. बहुत सारे लीव्स ऐसे भी हो जो ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं, कलरफुल लीव्स, राइट। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। ये रहा, राइट, दिस इज अ ब्लैक एंड वाइट बट वी कैन सी द कलर्स ऑफ द सो लीव्स ऑफ द वेरियस कलर। बहुत सारे लीव्स येलो कलर के होते हैं, बहुत पिंकिश कलर के होते हैं। We often see slimy green patches in the ponds or in the stagnant water bodies. हम लोग stagnant water होते हैं जहाँ भी वहाँ हम लोग ग्रीन पैचेस देखते हैं। दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द algae. इसको क्या कहा जाता है, algae, जिसको हम लोग गुजराती में शेवाल भी कहते हैं। कैन वी गेस why the algae are green in the color? They contain the chlorophyll because they contain the chlorophyll which gives them the green color. algae के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन कलर का होता है। algae can also prepare their own food by the photosynthesis. को algae भी अपना खुद का खाना बनाती है by the process of the photosynthesis, right?